नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम। दोस्तों, मैं हूं ललित पुनेरा। एक और बात के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया होंगे, अच्छी बात है। दोस्तों, सबसे पहले आज का विचार। अकेलेपन का एहसास उन्हें नहीं होता है जिनके आसपास कोई नहीं होता है, क्योंकि वो तो मानसिक रूप से तैयार रहते हैं कि उनका कोई आगे पीछे है नहीं और कोई उनकी सुध बुध लेने वाला है नहीं, और मेंटली प्रिपेयर्ड रहते हैं। अकेलापन का एहसास उसे होता है जिसका भरा पूरा परिवार साथ में रहता है, लेकिन किसी भी सदस्य को उससे बात करने की फुर्सत नहीं है या उसकी घर में उपेक्षा की जाती है। कोई उनसे मिलता जुलता नहीं है, कोई उनसे बातचीत नहीं करता है, तब अकेलापन ज़्यादा महसूस होता है। इसलिए अपने परिवार के किसी सदस्य को ऐसा अकेलापन महसूस न होने दें और उनके साथ समय बिताएं, खासकर बड़े बुज़ुर्गों के साथ में। ये तो था दोस्तों आज का विचार। आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे हमारे हिंदू धर्म और हमारे सनातन धर्म के कुछ महत्वपूर्ण रीति रिवाजों के बारे में। जैसे क्यों पतिव्रता स्त्री या विवाहित स्त्री मांग में सिंदूर भरती हैं, क्यों स्त्रियां आभूषण ग्रहण करती हैं या आभूषण पहनती हैं, क्यों हम माथे पर तिलक लगाते हैं, हाथ में कलावा बांधते हैं और यज्ञोपवीत धारण करते हैं। इन सभी बातों पर आज की वीडियो में चर्चा करेंगे। हमारे वेदों, पुराणों और शास्त्रों और पौराणिक कथाओं के अनुसार कोई भी सुहागिन स्त्री, शादीशुदा महिला मांग में सिंदूर भरती है और लंबा सिंदूर भरती है, तो इससे जगत जननी माता पार्वती सदा प्रसन्न रहती है। और सिंदूर मांग में लगाने से, मांग में भरने से कहते हैं पति की उम्र बहुत लंबी होती है, और यह स्त्री के विवाहित होने की पहचान भी है। इससे पता चलता है कि मांग भरी हुई जो महिला है ये विवाहित है, पतिव्रता है और शादीशुदा है। और मांग भरने से पारिवारिक जीवन में, दाम्पत्य जीवन में बड़ी खुशियाँ आती हैं और सुख समृद्धि आती है, ऐसा मानना है हमारी पौराणिक कथाओं में। मांग में सिंदूर भरने से घर में सुख शांति आती है, समृद्धि आती है और सौभाग्य का प्रवास होता है मांग में सिंदूर भरने से। इसी तरह आभूषण और परिधान का भी महत्व है। हमारी भारतीय सभ्यता, भारतीय संस्कृति और सनातन धर्म स्त्री को देवी का रूप माना जाता है, देवी के रूप में उसे पूजा जाता है। तो अपनी और जो पत्नी होती है, अर्धांगिनी होती है, वह गृहलक्ष्मी होती है। अगर उसको सुंदर परिधानों से, सुंदर आभूषणों से
सजाया जाता है तो उस घर में सौभाग्य, सुख, समृद्धि और विद्या, बल, विवेक, बुद्धि सबका प्रवास रहता है। और जिस घर की स्त्री प्रसन्न रहती है, चाहे वो माता हो, चाहे पत्नी हो, चाहे बेटी हो, बहन हो, तो उस घर में दुख, दरिद्र, कलेश कभी नहीं प्रवेश करते हैं। और आपने देखा होगा जब हम अपने घरों में नवरात्र में कन्या पूजन करते हैं तो कन्याओं को सुंदर वस्त्र, उनको चुनरी, उनका श्रृंगार और ये सब करते हैं, तो उससे माँ भगवती, माँ जगदम्बा बहुत प्रसन्न होती है। 16 श्रृंगार कहते हैं ना, 16 तरह के हमारे सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में श्रृंगार होते हैं। ऐसा किसी धर्म में नहीं है। इतना महान और इतना सुंदर हमारा धर्म है जहाँ स्त्री को देवी के रूप में पूजा जाता है। तो उसके आभूषण, उसके परिधान, अब आभूषणों की हम चर्चा कर रहे हैं तो सबसे पहले सिर में मांग टीका, माथे पे बिंदिया, नाक में नथ, कानों में कर्णफूल या झुमके, गले में मंगलसूत्र, कलाइयों में चूड़ियाँ या चूड़ा, उंगलियों में मुद्रिका, अंगूठी, और इसी प्रकार कमर में करधनी और पाँव में पाजेब और पाँव की उंगलियों में बिछुए आदि आभूषण, यह हमारे ही सनातन धर्म में, हमारी संस्कृति में, हिंदू संस्कृति में है। तो इनको जब स्त्रियां धारण करती हैं तो वह सुंदर भी लगती हैं और देवी का स्वरूप भी दिखता है उनमें। उसी तरह पुरुष माथे पर तिलक क्यों लगाते हैं? हिंदू पुरुष अपने माथे पर तिलक क्यों धारण करते हैं? जब हम कहीं पर जो हमारा माथा है यह हमारी भ्रुकुटी कहलाता है और देखने वाले को सर्वप्रथम हमारा चेहरा ही दिखता है, और चेहरे के ऊपर जो तिलक होता है वह एक आकर्षण है और उससे ध्यान केंद्रित होता है, शरीर में बल और बुद्धि का संचार होता है, शरीर में शुद्धता आ जाती है, आत्मबल बढ़ता है और हम कभी भी पूजा पाठ करने से पूर्व स्वयं तिलक धारण करते हैं और अपने इष्टों को तिलक लगाते हैं। और तिलक हम जब माथे पर तिलक लगाते हैं तो उच्चारण करते हैं ना, स्वस्ति नो इंद्रो बृहदशर्वा, स्वस्ति नो पूषा विश्ववेदा, स्वस्ति नो। जब हम अपने माथे पर तिलक धारण करते हैं उस समय मंत्र का उच्चारण करते हैं,
स्वस्ति नो इंद्रो वृद्धशर्वा स्वस्ति न पूषा विश्ववेदा स्वस्ति नक्षार्थो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। तो इससे तो जब माथे पे हम अपने लाल टीका, रोली और कुमकुम या चंदन लगाते हैं तो माथे पे शीतलता प्रदान होती है, मस्तिष्क ठंडा रहता है और मस्तिष्क को शीतलता मिलती है। तो यह सब बातें हैं जो हम माथे पर तिलक लगाते हैं और हाथों में जो कलावा पहनते हैं। किसी भी शुभ कार्य, देव पूजा करने के उपरांत पुरुष के दाहिने हाथ में और स्त्री के बाएं हाथ में कलावा या रक्षा सूत्र बांधने का प्राविधान हमारे हिंदू धर्म में है। यह जो पूजा और देव कार्य करने के उपरांत हाथों में कलावा बांधते हैं तो भगवान की उस पर पूर्ण कृपा रहती है और राजकार्य और देव कार्य, देव पूजा सफल होने के परिणाम, देव पूजा और देव कार्य संपन्न होने के उपरांत जब हम हाथ में कलावा और रक्षा सूत्र बांधते हैं तो उससे हमारे इष्टों की, हमारे आराध्य की हम पर कृपा हमेशा बनी रहती है। वो हमारी हमेशा रक्षा करते हैं। और कलावा या रक्षा सूत्र बांधते वक्त हम मंत्रों का उच्चार करते हैं। येन बलो बलिराजा दानवेंद्र महाबलो, येन बधो बलिराजा दानवेंद्र महाबलो तेन त्वां प्रतिबध्यामि रक्षमाचलम माचलः। और उसी प्रकार इसी प्रकार एक और हमारा हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में एक संस्कार है जिसको कहते हैं जनेऊ संस्कार। और जनेऊ मतलब यज्ञोपवीत, संस्कृत भाषा में जनेऊ को यज्ञोपवीत कहते हैं। यह हमारे हिंदू धर्म के 24 संस्कारों में से एक संस्कार है जिसे जब बालक सोचने समझने योग्य हो जाता है, किशोरावस्था में पहुंच जाता है, तो उस समय उसका यज्ञोपवीत किया जाता है और उस दिन उसे जनेऊ धारण कराया जाता है। और जनेऊ मूलतः 3 पल्ले की ही होती है जो हम लोग धारण करते हैं। और जनेऊ मूलतः 3 पल्ले की, 5 पल्ले की, 6 पल्ले की होती है। और हमारे पौराणिक कथाओं में और पुराणों और शास्त्रों में जनेऊ के बारे में कहा गया है कि हमारे इसके 3 धागे होने से तात्पर्य या 3 पल्ले होने से तात्पर्य है हमारे 3 ऋण रहते हैं। प्रत्येक मनुष्य के जीवन में 3 ऋण होते हैं, देव ऋण, पितृ ऋण और ऋषि ऋण। और 3 गुण होते हैं, सत्व, रज और तम।
तथा गायत्री मंत्र के 3 चरणों का यह प्रतीक होता है यज्ञोपवीत। और इसमें मूलतः 5 गांठें लगाई जाती हैं। यह 5 गांठें हमारे 5 ज्ञानेंद्रियों, 5 कर्मों का प्रतीक होती हैं। बालक जब भी इन नियमों को पालन करने योग्य हो जाता है तो उसके माता पिता लग्न, बार, दिन निकाल करके उसका यज्ञोपवीत संस्कार करते हैं। तो ये तो थी दोस्तों हमारे हिंदू धर्म में प्रचलित कुछ महत्वपूर्ण संस्कारों के बारे में। अब आप लोग कहेंगे कि यह बात हमें क्यों बता रहे हैं, हमें तो मालूम है। मैं सही है, आप लोगों में से ज़्यादातर लोगों को ये सब बातें पता होती हैं, लेकिन कुछ लोगों को नहीं होती हैं, या कुछ लोग उसका प्रयोग अपने जीवन में नहीं करते हैं। तो मेरा यह वीडियो बना करके उन लोगों तक यह बात पहुंचाना है कि इन नियमों का और हमेशा अपने माथे पर तिलक धारण करें, हाथों में कलावा और रक्षा सूत्र धारण करें समय समय पर, और स्त्रियां अपनी मांग में लंबा सिंदूर भरें। सिंदूर जितना लंबा होगा, कहा जाता है पति की उम्र उतनी ही ज़्यादा लंबी होती है। अब आजकल आप लोगों ने देखा होगा, हम भी देख रहे हैं कि विवाहित स्त्री माथे पर छोटा सा सिंदूर एक फॉर्मेलिटी के लिए, एक औपचारिकता के लिए लगाती हैं और पति की उम्र लंबी हो चाहती है। अगर वाकई आप अपने पति की उम्र लंबी होना चाहते हैं, यदि आप वाकई चाहती हैं कि आपके सुहाग की उम्र लंबी हो, आपके पति की उम्र लंबी हो, आपके घर में धन धान्य, सुख संतोष, आमोद प्रमोद, शुभ लाभ सब विराज करें, सब निवास करें, तो आपको अपनी मांग में लंबा सिंदूर भरना है और हमेशा अपना नित्य नहाने धोने के उपरांत, नित्य क्रिया के उपरांत आपको अच्छे परिधान और खूब आभूषण ग्रहण करने हैं, पहन के रखना है। उससे जगत जननी माता पार्वती प्रसन्न होती है और वह अपने भक्तों के घर में निवास करती है, उनको मनोवांछित फल देती है, उनकी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। और इसी प्रकार पुरुष लोग जो विवाहित हैं, जिनका यज्ञोपवीत संस्कार हो गया है, वो हमेशा जनेऊ धारण करें, उसके नियमों का पालन करें। तो यह बताना इसलिए ज़रूरी हो जाता है, कई चीज़ों की एक्सपायरी डेट हो जाती है। जैसे हम कोई गाड़ी लेते हैं या कोई यंत्र खरीदते हैं, वॉशिंग मशीन है, सिलाई मशीन है या मोटरसाइकिल है, तो अगर हम उसका सर्विसिंग समय समय पर नहीं कराएं या उनकी रिपेयरिंग समय समय पर नहीं कराएं या उनको दैनिक प्रयोग में नहीं लाएं, तो वो निष्क्रिय हो जाते हैं। इसलिए समय समय पर इनकी ओवरहालिंग होनी भी ज़रूरी है, समय समय पर इनके बारे में चर्चा होनी भी ज़रूरी है, और समय समय पर इनकी रिपेयरिंग भी होनी चाहिए, सर्विसिंग होनी चाहिए। तब ये अपना अच्छा प्रभाव छोड़ती हैं। समय आने पर आपके कभी आपको परेशानी नहीं होगी और कोई चीज़ घर में ख़राब नहीं होगी। और जैसे उदाहरण के लिए हम एक वाहन खरीदते हैं, मोटरसाइकिल खरीदते हैं या घर में कोई वस्तु खरीदते हैं, जैसे वॉशिंग मशीन है, फ्रिज है, पंखा है, तो अगर हम इनको यूज़ नहीं करेंगे तो भी ये ख़राब हो जाएंगी। और यूज़ करेंगे, बीच बीच में इनकी सर्विसिंग, रिपेयरिंग
नहीं कराएंगे तो भी ये ख़राब होने की आशंका रहती है। तो यही बात यहाँ भी लागू होती है। सीखा तो हमने सब ने है, हमारे माता पिता ने भी सिखाया है, हमारे गुरुजनों ने भी सिखाया है, हमारे पुरोहितों ने भी सिखाया है, लेकिन हम उसको अपने जीवन में लागू कितना करते हैं और निरंतर कितना करते हैं। बस यह वीडियो बनाने का मेरा मकसद ये था कि अगर कोई भूल करके यह नहीं कर पा रहे हैं या नहीं कर रहे हैं या करना छोड़ दिया है तो वो शुरू कर दें। तो आप शुरू करेंगे तो आपके बच्चे भी कल ये करेंगे, तो फिर किसी को बताने की आवश्यकता नहीं रहेगी। आज के वीडियो में दोस्तों इतना ही। अगले अंक में मिलेंगे एक और बात के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, वंदे मातरम, जय श्री राम। दोस्तों वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।